आज हमारा डे 10 ऑफ सेमरश बेसिक टू एडवांस मास्टर क्लास। आज हम बात करेंगे सेमरश के बैकलिंक एनालिसिस के फीचर के बारे में। इसके लिए सबसे पहले आपने सेमरश पे आ जाना है। देन यहाँ पे लिंक बिल्डिंग में फर्स्ट टूल जो है वो बैकलिंक एनालिसिस है। देन यहाँ पे आपने कोई भी अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। मैं अपने क्लाइंट की वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। अब इसने एनालाइज करके दे दिया। यहाँ पे आप अपने कंपेटिटर भी ऐड कर सकते हो करना चाहो तो। ये आपको खुद ही रेफर करेगा कि ये आपके रिलेटेड वेबसाइट्स हैं जो आपकी कैटेगरी में काम कर रही हैं, आप ऐड कर सकते हो। देन ये आपको यहाँ पे रेफरिंग डोमेन आपकी नजर आ रही है कि आपने कितनी डोमेन से बैकलिंक बाय की है या बैकलिंक अर्न की है। देन ये आपको बैकलिंक्स मिल रहे हैं 18.6 के, और ये मंथली ट्रैफिक बता रहा है कि मल्टीपल सोर्स जैसे सोशल मीडिया है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उसको 150 के ट्रैफिक आई हुई है। देन ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है उसकी 32 के है जो गूगल सर्च से लैंड हुई है। देन आउटबाउंड डोमेन्स है कि आउटबाउंड जो इस वेबसाइट ने मल्टीपल वेबसाइट को बैकलिंक दी है। इसका अथॉरिटी स्कोर जो सैमरश कैलकुलेट करता है जैसे DADR है, और इसकी वेबसाइट का ट्रेंड इस टाइम में इसकी वेबसाइट का स्कोर इंक्रीज हो रहा है और किस टाइम डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज डिक्रीज इस पे डिपेंड करता है कि आपके बैकलिंक अगर ज्यादा हो जाएंगे तो आपका अथॉरिटी स्कोर इंक्रीज हो जाएगा, अगर बैकलिंक कम होंगे तो अथॉरिटी स्कोर डिक्रीज हो जाएगा। देन इसकी रेफरिंग डोमेन भी डिक्रीज हो रही है। पहले इस वेबसाइट पे स्पैमी बैकलिंक्स बहुत ज्यादा थे, वो मैंने डिलीट किए और ये इसी वजह से ये सारी रेफरिंग डोमेन डिक्रीज हो रही है कंसिस्टेंटली। बैकलिंक्स भी स्पैमी होने की वजह से हमने डिसवो लिंक से इसको बैकलिंक को सारे जो स्पैमी बैकलिंक्स थे उनको रिमूव किया हुआ है, इस वजह से इसके बैकलिंक बहुत कम रह गए। देन यहाँ पे आपको ये कैटेगरीज मिलती हैं कि किन कैटेगरीज के बैकलिंक इस वेबसाइट ने अर्न किए हैं या पेड बाय किए हैं या बनाए हैं। देन आपको टॉप एंकर टैग्स यहाँ पे मिल रहे हैं कि कौन से एंकर टैग्स हमने इसके बैकलिंक बनाने में यूज किए हैं। अब जो उसके ब्रांडेड कीवर्ड हैं, देन उसके मल्टीपल प्रोडक्ट पेज के नाम है, कैटेगरी का नाम है, तो इस तरह हम एंकर टैग्स को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट को मल्टीपल कीवर्ड्स पे भी रैंक करवा सकते हैं। एंकर टैग्स एक मेन फैक्टर है आपकी रैंकिंग में, जो एज अ कीवर्ड भी यूज होता है और मल्टीपल जगह पे एंकर टैग्स यूज करके हम उस कीवर्ड पे रैंक होने में हेल्प आउट करते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा एंकर टैग्स स्टफिंग करते हैं तो हमारी वेबसाइट को गूगल पेनलाइज कर देता है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम किसी भी एंकर टैग्स को स्पेसिफिक टाइम यूज करें और ऑर्गेनिकली और नेचुरल तरीके से उस पर रैंकिंग लें। देन ये आपको अथॉरिटी स्कोर बता रहा है कि इतनी अथॉरिटी स्कोर वाली वेबसाइट से आपने बैकलिंक अर्न किए होंगे, और बैकलिंक टाइप बता रहा है। टेक्स्ट बैकलिंक ये होते हैं कि जो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक होते हैं, जैसे ब्लॉग से बैकलिंक हो गए, इस तरह के बैकलिंक को कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक बोला जाता है। देन इमेजेस बैकलिंक के इमेजेस सबमिशन वाली वेबसाइट से भी आपको बैकलिंक दिए गए हैं। देन फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक, जो फॉलो होते हैं कि जिसको गूगल लिंक यूज ट्रांसफर करता है और आपका डोमेन अथॉरिटी और स्कोर इंक्रीज होता है, और नो फॉलो ये होता है गूगल आपको लिंक यूज ट्रांसफर नहीं करता, अथॉरिटी स्कोर ट्रांसफर नहीं करता, बस ये लिंक काउंट होता है। देन ये एक्सटेंशन के बारे में बता रहा है कि इस एक्सटेंशन के बैकलिंक आपको दिए गए और इन कंट्रीज से दिए गए, और रेफरिंग डोमेन देन सिमिलर वेबसाइट्स आ गई, और यहाँ पे आपके टॉप पेजेस आ गए जिनको बैकलिंक दिए गए हैं। सबसे ऊपर है होम पेज, सबसे ऊपर होम पेज है, देन ये भी होम पेज है बट HTTPS नहीं लगा हुआ। देन ये प्रोडक्ट और कैटेगरी पेजेस सारे इसके मेंशन। देन यहाँ पे इसका नेक्स्ट फीचर है नेटवर्क ग्राफ। तो नेटवर्क ग्राफ में ये आपको बताता है कि आपके बैकलिंक हेल्थी हैं कि नहीं हेल्थी। मतलब मैक्सिमम वेबसाइट्स स्पैमी तरीकों से सोशल मीडिया बुक मार्किंग, PBN वेबसाइट और डिफरेंट बैकलिंक बाय करती हैं, बट अब वो स्ट्रेटजीज वर्क नहीं करती। अब आपको नेचुरल तरीके से बैकलिंक को अर्न करना पड़ता है। अगर आप पेड भी बैकलिंक बाय कर रहे हैं तो आपको इस तरह ही लगे कि आपने बैकलिंक फ्री में अर्न किया हुआ है आपके अपने कंटेंट की बेस पे। अब यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि मोस्टली कैटेगराइज्ड डोमेन्स कि आपकी कैटेगरी के रिलेटेड ही बैकलिंक हैं जो आपने अर्न किए हुए हैं। इसके अलावा मोस्ट बैकलिंक्स फ्रॉम इररेलेवेंट डोमेन्स, सम बैकलिंक्स हैं जो आपकी कैटेगरी के इररेलेवेंट है। फ्यू बैकलिंक आर सेम फ्रॉम योर कैटेगरी। आपको यहाँ पे सारा बताएगा कि किस तरह आपकी वेबसाइट के रिलेटेड ये बैकलिंक आपको मिले होंगे। अब ये देखें, ये वेबसाइट्स इन रिलेटेड वेबसाइट से भी आपको बैकलिंक दिए गए हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरी बता रहा है कि आपका वेबसाइट किस कैटेगरी में काम कर रही है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड वेबसाइट है जैसे हेडफोन, एयरबड्स, तो आपको यहाँ पे कैटेगरी बताएगा कि आपने किस तरह किस कैटेगरी में रह के काम करना है और किस कैटेगरी से बैकलिंक बाय करने हैं। देन यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि किस कैटेगरी के आपके कितने परसेंट बैकलिंक है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 7.2% बैकलिंक है, टोटल रेफरिंग डोमेन है। देन हम बैकलिंक्स में जाएं तो यहाँ पे हमें हमारे ऑल बैकलिंक्स मिल रहे हैं 18,584 के। तो अगर हम बेस्ट बैकलिंक में जाएं तो वो ओनली 190 है, जो मल्टीपल वेबसाइट पे ब्लॉग्स हम राइट किए होंगे या डिफरेंट जगह पे मल्टीपल इंटरनल लिंक, खुद ही मल्टीपल जगह पे मैक्सिमम वेबसाइट्स आपको फ्री में बैकलिंक दे देती हैं आपका कंटेंट की बेस पे। तो ये आपको कंटेंट की बेस पे बैकलिंक मिले होंगे, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, सारे एनालाइज कर सकते हैं इन फिल्टर को यूज करके। इसके अलावा यहाँ पे आप अपने एंकर टैग्स को देख सकते हैं कि कितनी जगह पे मैंने इस एंकर टैग्स को यूज करके अपनी वेबसाइट का बैकलिंक बनाया हुआ है। बेसिस फास्ट चार्जिंग केबल, इस एंकर टैग्स पे मैंने 57 बैकलिंक बनाए और फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा हूँ। ये एंकर टैग्स इसलिए यूज किए जाते हैं कि आप किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड पे टॉप पे रैंक कर जाए। ये नहीं करना आपने
एंकर टेक्स्ट स्टफिंग यूज करें तो इससे आपको गूगल पेनलाइज करेगा। देन रेफरिंग डोमेन बताएगा कि इस डोमेन से आपको बैकलिंक मिला हुआ है और इस डोमेन से आपका बैकलिंक रिमूव कर दिया गया, ये आपको लोस्ट बैकलिंक बता रहा है। देन इसके अलावा इंडेक्स पेजेस कि आपकी वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस इस टाइम इंडेक्स्ड हैं वो भी आपको यहाँ पे बताएगा। ये यहाँ पे आपके सारे इंडेक्स्ड पेजेस डिस्क्राइब कर रहा है और ये भी बता रहा है कि आपके इस पेज को इतने बैकलिंक दिए गए हैं, इतनी रेफरिंग डोमेन से, इतने एक्सटर्नल लिंक्स हैं, इंटरनल लिंक्स हैं, वो सारा आपको डिस्क्राइब कर रहा है। ये आपके सारे पेजेस का यहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली डिस्क्राइब करता जाएगा। आउटबाउंड लिंक्स आपकी इस मेरे क्लाइंट की वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को कितने बैकलिंक गए हैं। अब ये गूगल को गया है, ये डिफरेंट वेबसाइट यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपके कैटेगरीज आ सकते हैं। देन यहाँ पे आपको 2 और फिल्टर मिलते हैं, एक कंपेटिटर वाला फिल्टर के आपकी वेबसाइट के रिलेटेड कौन से कंपेटिटर इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। आपको ये मिलियंस ऑफ कंपेटिटर देखने को मिल सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरे सामने ये कुछ कंपेटिटर हैं, अभी इनमें से आप देख सकते हैं और इनको एनालाइज करके इनकी भी स्ट्रेटेजीज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस पर बनाऊंगा जो मैं आपको डीपली कंपेटिटर को एनालाइज करके आपको डिस्क्राइब करूंगा कि आपने किस तरह कंपेटिटर की स्ट्रेटजीज को यूज करके अपनी वेबसाइट की ग्रोथ को डबल करना है। देन हम यहाँ पे रेफरिंग आईपी देख सकते हैं कि जिस आईपी से हमें ये बैकलिंक दिए गए। तो बैकलिंक एनालिसिस के फीचर में यही आपको सारे फीचर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बैकलिंक ऑडिट के बारे में बात करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में राइट कर सकते हो, मैं उसके लिए एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा।